नमस्कार। इग्नो के गणित शिक्षण पाठ्यक्रम संख्या 143 में आप सभी का स्वागत है। मैं JN बालिया, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक अध्ययन विभाग से इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर, वो है सीखने के अनुभवों की योजना बनाना और पाठ योजना की तैयारी। आज हम जानेंगे कि एक गणित शिक्षण की व्यवस्था में, अच्छी व्यवस्था में, सुगम व्यवस्था में सीखने के अनुभवों की योजना बनाना क्यों आवश्यक है, योजना कैसे बनाई जाए, और मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि एक पाठ योजना की तैयारी कैसे की जाती है। तो इस वीडियो के अध्ययन के पश्चात आप सभी लोग अधिगम अनुभवों की रूपरेखा तैयार कर सकेंगे, हमें आशा है। आप एक समुचित पाठ योजना तैयार कर सकेंगे और मुख्य रूप से 5E उपागम पर आधारित पाठ योजना तैयार कर सकेंगे। और मुख्यतः हम 5E उपागम की बात करेंगे पाठ योजना में। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त पाठ योजना भी तैयार कर सकेंगे, हमें यह आशा है। इस वीडियो लेसन के पश्चात आप सभी में प्रयास करना है कि आप इन सब मुख्य बिंदुओं को समुचित रूप से सीख पाएंगे। आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सीखने के अनुभवों का मूल उद्देश्य क्या होता है, अर्थात जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे अधिगम अनुभव होते हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या होता है और अनुभवों की योजना का मूल उद्देश्य क्या होता है, इसकी हम बात मुख्य रूप से करेंगे कि सीखने के अनुभवों की योजना का मूल उद्देश्य क्या है, हम क्यों योजना बनाएं। इसके पूर्व आप लोगों ने इस पाठ्यक्रम में, गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में ज़रूर सीखा होगा, समझा होगा कि एक अच्छे गणित शिक्षण व्यवस्था के वांछनीय लक्षण क्या होते हैं, वो जान चुके हैं आप। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि अच्छे अधिगम अनुभवों की योजना का उद्देश्य क्या होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो एक अच्छे अधिगम अनुभव की योजना बनाने का प्रमुख उद्देश्य, हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अधिकतम अधिगम को संभव करें, अर्थात मैक्सिमाइजेशन ऑफ लर्निंग मैक्सिमम हो। हमारी जो भी शिक्षण व्यवस्था होती है, और खास तरह से हम गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं, कि हम योजना इसलिए बनाते हैं। योजना बनाने से हम समय, जो हमारे उपलब्ध समय है, उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध वातावरण है, उपलब्ध प्रणालियाँ हैं, विधियाँ हैं, इन सभी का समुचित प्रयोग करें, इसलिए हम योजना बनाते हैं। दूसरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिगम अनुभवों की योजना बनाने से जो अंतर्क्रिया है विद्यार्थियों की, उसकी सोच के स्तर में वृद्धि भी हम कर सकते हैं। तो हमारी हर शिक्षण व्यवस्था का एक मूल उद्देश्य होता है और योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है। और एक और मूल उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो हमारे सीखने के जो अनुभव हैं, हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी रूपरेखा कक्षा में जो शिक्षक है, जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके बीच में जो उनके जो मध्य एक सामाजिक संज्ञानात्मक अंतरक्रिया है, उसको भी
उसकी वृद्धि करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। तो ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। हमारी योजनाओं का कुछ और भी उद्देश्य हैं कि हमारी किसी भी अधिगम अनुभव कि हम जो योजना बनाते हैं, वास्तविक योजना बनाते हैं, शिक्षण योजना बनाते हैं, तो उसमें समग्र रूप से संचालित होने में भी वो प्रभावी होती है। समग्रता लाने के लिए हम समग्र रूप में एक शिक्षण व्यवस्था को लेकर चले, इसलिए उसकी योजना बनाना बहुत आवश्यक है। और इसमें हम एक विशिष्ट इकाई का चयन करते हैं, एक प्रकरण का चयन करते हैं, अधिगम गतिविधियों का चयन करते हैं, क्रमबद्धता के अनुसार उसको लाते हैं, और उसमें हम 3 स्तरों पर उसका एक प्रकरण को बनाते हैं। आप सब जानते हैं इस बारे में कि गतिविधि का प्रारंभ कैसे हो, फिर गतिविधियों का प्रयोग में लाना कैसे हो, उसका अनुप्रयोग कैसे हो, उसका सृजनात्मक गतिविधियां कैसे हो, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। योजना तभी बनाई जाती है, योजना इसीलिए बनाई जाती है। और हमारी निष्कर्ष गतिविधियां क्या होंगी, हमारे निष्कर्ष क्या निकलेंगे, हमारे उससे संबंधित गतिविधियां क्या होंगी, ये भी बहुत आवश्यक है। तो सीखने के जो अनुभव हैं उनकी योजना से विद्यार्थियों में तुलना, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण, विद्यार्थियों में तर्क इत्यादि विकास करने में भी सहायक होता है। इसलिए हम लोग सीखने के अनुभवों की योजना बनाते हैं। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि गणित शिक्षण की व्यवस्था की योजना बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब हम योजना बनाने की बात करते हैं तो हम मुख्यतः 3 तरह की योजनाएं बनाते हैं: वार्षिक स्तर पर, इकाई स्तर पर और पाठ स्तर पर। यानी नियमित योजना जिसको हम लोग बोलते हैं, डेली लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, नैतिक जो हमारे एक दैनिक जिसको हम योजना बोलते हैं, दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान। तो एक हमारा एनुअल लेसन प्लान यानी वार्षिक योजना होती है, एक इकाई योजना होती है जिसकी हम चर्चा इससे पहले वाले मॉड्यूल्स में कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं पाठ योजना के बारे में। शिक्षकों, पाठ योजना आप सब समझते हैं, जिसको हम दैनिक पाठ योजना बोलते हैं। दैनिक पाठ योजना एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारा विषय वस्तु होता है, जो इकाई से निकाला जाता है, जो हमारे इकाई योजना से संबंधित होता है, उसमें एक विषय वस्तु का चयन करके उससे संबंधित प्रणालियाँ, उससे संबंधित गतिविधियाँ, उससे संबंधित संसाधन, उससे संबंधित उद्देश्य, उससे संबंधित मूल्यांकन प्रविधियाँ, इन सब की योजना बनाने का काम करते हैं। जिसके लिए समय निर्धारित होता है, हम निर्धारण करते हैं, कक्षा का निर्धारण करते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो पाठ योजना विविध प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि को पूरा करने पर केंद्रित होती है। आप समझ लीजिए कि विविध प्रकार के विद्यार्थी हमारी कक्षा में होते हैं। विविधता किस चीज़ की होती है? मानसिक स्तर की, भावनात्मक स्तर की, उनके जो उपलब्धियां हैं उसके स्तर की, उनका जो मानसिक स्तर है, मनोवैज्ञानिक, सबकी बात, बहुत सारे हमारी स्थितियां होती हैं जिसमें विविधता होती है। और उस विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, उसको पूरा करने का उद्देश्य हमारे पाठ योजना में हमेशा प्रमुख होता है। फिर सामग्री के संबंध में जो उपलब्ध सामग्री है, उपलब्ध जो संसाधन है, उसके संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों को अच्छी तरह से परिभाषित भी करना, ये पाठ्यक्रम की विशेषता होती है, जो हमारे पाठ योजना की विशेषता होती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पाठ योजना की भाषा सरल और समझने योग्य भी होनी चाहिए। हम पाठ योजना में जो हम प्रयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो पाठ योजना की भाषा सरल हो, हमारी समझने लायक हो,
और सामग्री तार्किक क्रम में होनी चाहिए। जो भी हमारे संसाधन हैं, जो हमारी सामग्री है, जो हमारे प्रविधियां हैं, जो हमारी उसमें विधियां हैं, वो तार्किक क्रम में होनी चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि मूल्यांकन भाग में, जो हमारा मूल्यांकन का एक भाग होता है, उस मूल्यांकन भाग में भी सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए, उस मूल्यांकन भाग के लिए क्या उद्देश्य होंगे, ऐसी हमारी योजना बनानी चाहिए। मैं फिर से आपके साथ बात करूंगा, हम पाठ योजना की बात कर रहे हैं। एक अच्छे पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती हैं, विभिन्न शिक्षण स्थितियों के निर्माण के लिए प्रावधान क्या क्या हैं, वो भी होने चाहिए उसमें। कभी विभिन्न शिक्षण स्थितियां होती हैं, कभी आप कक्षा को प्रयोगशाला में ले जाते हैं, कभी कक्षा को आप कक्षा में लेते हैं, कभी कक्षा के बाहर होती है। किसी भी स्थिति में हो, उसके निर्माण के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर किस तरह की क्रिया होनी चाहिए, उनके बीच में किस तरह की क्रिया होनी चाहिए और सुसंगत क्रिया होनी चाहिए, उसके बारे की योजना भी एक अच्छे पाठ योजना में उसका उल्लेख, उसके संदर्भ में विस्तार से व्याख्या की जाती है। दृश्य अवलोकन के लिए अधिकतम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये भी हम देखते हैं कि हर बच्चे को हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए, जो भी हम विजुअल चीज़ दिखा रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए अधिकतम अवसर दें और हर प्रकार के छात्र को अवसर दें, हर प्रकार के, वो किसी भी स्थिति से हो, उसकी स्थिति को, क्योंकि आज के दिन में हम समावेशता की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है, एक मुख्य उद्देश्य उसका समावेशी शिक्षा के निर्माण हेतु, उसके कंप्लीट, उसको हमारा एक रास्ते पर ले जाने के, मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाई गई है। इसलिए उसके लिए गणित शिक्षण में खास तरह से क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी हमने बात की। आइए हम बात करते हैं पाठ योजना तैयार करने के चरण क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके विभिन्न सोपान होते हैं, चरण क्या होते हैं। जब हम पाठ योजना की संरचना करते हैं, सर्वप्रथम शिक्षकों हम सीखने के उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं। उद्देश्य क्या क्या हों, उद्देश्य किस तरह के, और उद्देश्य हमारे जब बनाए जाते हैं, उसकी संरचना की जाती है, उसके बारे में एक विचार प्रस्तुत किया जाता है, तो हमेशा प्रयास किया जाता है कि वो उद्देश्य हो जो कि स्थिति के अनुसार हो, वातावरण के अनुकूल हो, छात्रों की जो स्थिति है उसके अनुकूल हो, जिस तरह का संसाधन उपलब्ध है उसके अनुकूल हो। फिर हम परिचय का एक परिचय विकसित करते हैं, परिचय की बात करते हैं कि हमारा ये पाठ योजना किस विषय के लिए है, किस विषय वस्तु के लिए है, स्तर क्या है, किस स्थिति के लिए है, समय अवधि क्या है। समय अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सीखने के विशिष्ट उद्देश्यों की योजना तैयार करते हैं। एक तो उद्देश्य होगा और विशिष्ट उद्देश्य होगा, आप सब इसमें अंतर समझते हैं। जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्यों से विशिष्ट उद्देश्य तैयार किए जाते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य एक पाठ योजना के संपूर्ण संचालन के, संपूर्ण संरचना में सहायक होते हैं। विद्यार्थियों की समझ की जांच की योजना तैयार करना, कि हम कैसे बच्चों की समझ की जांच करेंगे। एक पाठ योजना बना रहे हैं, पाठ योजना का जब हम अनुकरण करेंगे तो वो क्या पाठ योजना बच्चों के समझ को की जांच करने में कितनी सहायक होगी। फिर निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, इसका भी हम लोग एक उल्लेख करते हैं, उसके संदर्भ में बात करते हैं। इस पाठ योजना के निष्कर्ष क्या होंगे, उसके कंक्लूजन्स क्या होंगे, उसमें से क्या क्या बातें निकल के आएंगी। फिर यथार्थवादी दृश्य का सृजन करना, जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे आउटकम्स हैं, उसका निर्माण को करना कि किस किस तरह के हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं, और हम फिर उसके बाद हम पाठ योजना की प्रस्तुतिकरण करते हैं, और उसके बाद पाठ योजना पर चिंतन होता है, और उसके बाद हम उसका स्वयं मूल्यांकन भी करते हैं। बहुत आवश्यक है कि हम पाठ योजना को बनाने के बाद उसका
प्रस्तुति के बाद उसके पर चिंतन करें और चिंतन के बाद उसमें ये देखें कि पाठ योजना में क्या क्या त्रुटियां रह गई, क्या क्या कमियां रह गई, किन चीज़ों को हम योजना के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर पाए, और उसमें हम लोग उसको स्वयं मूल्यांकन भी बोलते हैं। तो आज शिक्षकों हमने अभी पाठ योजना तैयार करने के चरणों की बात की। अब पाठ योजना के बहुत प्रकार होते हैं, पाठ योजना अलग अलग प्रकार की होती है। आज हम यहाँ पर रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान की बात करेंगे। रचनावादी जो एक महत्वपूर्ण आज के विषय में, आज के वातावरण के अनुसार बहुत ही अच्छी एक पाठ्य योजना मानी जाती है, वो है रचनावादी, जिसमें हमारे पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान की रचना की बात की जाती है। अधिकरण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का आपस में सहयोग कैसा हो, उसकी बात की जाती है। चिंता को, थिंकिंग को, चिंतन को उपयुक्त स्थान, चिंतन को उपयुक्त स्थान दिया जाता है, चिंतन को, थिंकिंग को। और विद्यार्थियों को और सक्रिय बनाने के लिए, उनकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए उपयोग होती परिस्थितियों का समावेश क्या हो, उसकी बात की जाती है रचनावादी पाठ्य योजना में। और ज्ञान निर्माण हेतु विकासात्मक गुण का समावेश कैसे किया जाए, किस तरह से हम लोग ज्ञान निर्माण हेतु विकासात्मक गुण का समावेश करें, इसकी भी बात हम लोग रचनावादी पाठ्य योजना में करते हैं। और इसके लिए ज़्यादातर हम लोग एक बहुत ही प्रचलित रोजर बाइबी की जो एक द्वारा विकसित प्रारूप है, उसकी हम बात इस चर्चा में करेंगे, मॉड्यूल में करेंगे, और वो है 5E उपागम। इसको हम लोग 5E अधिगम प्रारूप बोलते हैं। इसकी हम बात विस्तार में करेंगे। तो अभी हमने आपसे बात की कि पाठ योजना विशेषता, रचनावादी पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती हैं। आइए हम बात करते हैं 5E अधिगम उपागम। 5E अधिगम उपागम जो एक अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम पाठ योजना है, उसका प्रारूप जब हम 5E की बात करते हैं तो इसमें बहुत प्रचलित है। चाहे वो किसी भी तरह का वातावरण हो, उसमें ये बहुत प्रचलित पाठ्य योजना मानी जाती है, जिसमें हम लोग इंगेज होने की बात करते हैं, एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, छात्रों को अवसर देते हैं कि वो उसको इंगेज हो जाए, वो कैसे उसको एक्सप्लोर करें, बच्चे एक्सप्लेन कैसे करें, फिर एलॉबरेट कैसे करें और इवैल्यूएट कैसे करें, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। यानी संलग्नता की बात की जाती है, अन्वेषण कैसे करें, वो वर्णन कैसे करें, विस्तृत रूप में उसकी व्याख्या कैसे करेगा छात्र, और मूल्यांकन कैसे होगा, अपना मूल्यांकन भी कैसे होगा, इन सब की बात 5E के प्रारूप में की जाती है। आज के वातावरण में 5E का जो अधिगम है, जो 5E का जो प्रारूप है, बहुत प्रचलित है, और जिसके अंतर्गत हम लोग रचनावादी पाठ योजना की बात करते हैं। और इस प्रारूप में जो एक बहुत प्रभावशील बिंदु है, वो है छात्रों की समावेशता। हर छात्र क्लास में, कोई भी छात्र छात्रा हो, वो क्लास में उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी सभी छात्र। हर छात्र की एक महत्व है, चाहे वो किसी भी मानसिक स्तर का हो, किसी भावात्मक स्थिति का हो, या किसी भी एक स्थिति में हो, उसका अपना क्या इन्वॉल्वमेंट हो, क्या एंगेजमेंट हो, एक्सप्लोर कैसे करे, एक्सप्लेन कैसे करे, इलॉबरेट कैसे करे, इवैल्यूएट कैसे करे। इसके अधिगम के प्रारूप जो हमने अभी बात की, चलिए संक्षिप्त में इसका वर्णन करते हैं। इसमें जो पहला हमने आपको बताया वो संलग्नता की बात की। इसमें विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण कैसे किया जाए, उनकी सोच में बढ़ावा कैसे दिया जाए, पूर्ण ज्ञान तक कैसे पहुंचाया जाए, ये संलग्नता बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से गणित शिक्षण में हमने पहले भी आपसे बात की कि गणित शिक्षण में या गणित अधिगम में महत्वपूर्ण है कि बच्चे को भयमुक्त वातावरण दें, और भयमुक्त वातावरण देने के लिए
ज़रूरी है कि उसकी संलग्नता को बढ़ाया जाए, उसको सम्मिलित किया जाए, और यही हमारा रचनावादी पाठ योजना का महत्वपूर्ण विषय है। दूसरे चरण में, दूसरे स्टेप में हम विद्यार्थियों के पास सामग्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में शामिल होने का अवसर देते हैं और इस घटना के साथ अनुभव के आधार का विकास करते हैं कि बच्चे के पास जो अनुभव है, बच्चे के पास जो अपने कुछ अलग विचार हैं, उन विचारों के साथ वो दिए गई स्थिति में कैसे अन्वेषण करता है, जो स्थिति हम उसको प्रदान करते हैं। इसकी बात 5E उपागम में की जाती है। उसके बाद जब वो अन्वेषण कर लेता है, फिर वो छात्र उस चीज़ का वर्णन कैसे करेगा, एक्सप्लेन कैसे करेगा। तो उसके लिए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं या व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, विचारों पर साझा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके उनको उसके लिए सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि सम्मिलित होकर कार्य करें। ये आप सब जानते हैं कि पहले हमने व्यक्तिगत स्थितियों की बात की, आज हम सम्मिलित बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, सहकारिता की बात करते हैं शिक्षा में। और उसके बाद जब विस्तृत पर आ जाता है, इलॉबरेट करने की बात आती है, तो उसमें वो फिर नई अवधारणा का कैसे उपयोग करें, कैसे व्याख्या करता है, उसकी वो कौशल की बात की जाती है और उसका विस्तार और वृद्धि की बात की जाती है। किस तरह से एक अभी विद्यार्थी ने इससे पहले वर्णन किया, जब वर्णन करने के साथ साथ जब वो साझा करता है विचारों को, तो विचारों को साझा करने से उसके अंदर उसकी विस्तृत व्याख्या करने का कौशल, उसके अंदर वो वैसी उसके अंदर उपलब्धियां आ जाती हैं कि किसी की विस्तृत व्याख्या कैसे। गणित शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा एक गणित शिक्षण में भयमुक्त होकर जो भी उसको कंसेप्ट दिए जाते हैं उसको अपने साथ, अपने विचारों के अनुसार, क्योंकि उसने साझा किए हैं तो कुछ साझा करने में आपको कुछ मिलता भी है, आपको देते हैं कुछ मिलता है। ये बहुत, इसलिए वर्णन करना और विस्तृत व्याख्या करना, और उसके बाद 5वां इसका पागम की जो प्रक्रिया है वो है मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने में प्रारंभ तथा सभी चरणों में सतत रूप से विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ तथा कौशल के उपयोग की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। उसकी समझ का, उसकी साझा करने की समझ, उसके वर्णन करने की समझ, विस्तृत व्याख्या करने की समझ कितनी है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आज हमने सीखने के अनुभव की योजना कैसे बनाई जाती है और मुख्यतः हमने पाठ योजना की तैयारी की चर्चा की। हमने देखा कि विद्यार्थियों का अधिगम सुव्यवस्थित अधिगम अनुभवों पर निर्भर करता है, ये भी हमने चर्चा की। हमने ये भी चर्चा की कि गणित के शिक्षण में पाठ योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उस पाठ योजना में जो हमने चर्चा की मुख्यतः वो हमने, क्योंकि पाठ योजना के विभिन्न प्रकार हैं शिक्षकों, आगे चल के मॉड्यूल्स में अलग तरह के प्रकारों की व्याख्या की जाएगी। इस मॉड्यूल में हमने आपके साथ मुख्यतः 5E जो पाठ योजना है उसके जो विभिन्न प्रारूप हैं और उसके जो उपागम है, उसके जो अलग अलग पद हैं, उसकी हमने बात की। 5E अधिगम प्रारूप, उसके बारे में विस्तार में चर्चा की। हमें आशा है कि आप सब लोगों ने समझा होगा कि सीखने के अनुभवों की योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है। आपने समझा है कि पाठ योजना और मुख्यतः 5E पाठ योजना कितनी महत्वपूर्ण है। आप सब लोग शिक्षक होने के नाते प्रयास करें कि आप जब भी किसी शिक्षण व्यवस्था में, गणित शिक्षण की व्यवस्था में हो, तो हमेशा एक पाठ योजना बनाकर चलें और मुख्यतः 5E योजना का निर्माण करें, इसकी संरचना करें। आप सभी को